परमात्मा की प्राप्ति। एक बार बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपनी परमात्मा की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और कहा, राजन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, परमात्मा, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है, और फिर भी मेरी इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। परमात्मा ने राजा को समझाया, परंतु राजा प्रजा को चाहने वाला राजा था। परमात्मा से जिद करने लगा। आखिर परमात्मा को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वह बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गए कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां परमात्मा आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा और अपने समस्त प्रजा और अपने परिवारजनों के साथ लेकर पहाड़ी की ओर जाने लगा। चलते चलते वह एक रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया और कहा, उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब परमात्मा से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ और लालच से वशीभूत हो लोग तांबे के सिक्के वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्के समेट ले, फिर परमात्मा के दर्शन तो फिर कर लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों की चमचमाता हुआ पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उसके मन में विचार चल रहा था कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर न मिले, परमात्मा तो फिर कभी मिल जाएंगे। इस प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के परिवारजन भी उस ओर भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लादकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। केवल राजा और रानी ही शेष रह गई थी। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं, ये परमात्मा से मिलन का महत्व ही नहीं जानते। फिर आग के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बातों का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया और हीरो के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी और गठरी बनाने लगी। और फिर उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। और यह देख राजा को अत्यंत शर्म महसूस हुई और बड़ी दुखद मन से राजा को अकेले ही आगे बढ़ते हुए वहां सचमुच परमात्मा खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही परमात्मा मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने की बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा अपना सर झुका दिया और परमात्मा ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, वो कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते और मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। जो आत्माएं अपने मन और बुद्धि से परमात्मा पर समर्पित रहते हैं, उन संबंधों से प्यार करते हैं, वही परमात्मा को प्रिय बनते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता योग, मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर ज्ञान की प्राप्ति करना है।